बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका पार्ट नंबर 6। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होगा हम उस कांस्टेंट पर इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स के साथ एल है, तो एल पर हमने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद देखें ये एल इस एल से काट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एम एक्स ओवर एल ये वैसे ही आ जाएगा, एन ओवर एल भी वैसे ही आ जाएगा और ज़ीरो ओवर एल ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमने क्या करना होता है कि ये जो एक्स के अलावा जो कांस्टेंट होता है इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देना। तो ये देखिए प्लस का एन ओवर एल है, तो ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट देखें यहाँ पर अगर फॉर्मूले पे गौर करें तो ए स्क्र प्लस टू ए बी ये हमने शेप बनानी होती है। तो ए स्क्र एक्स स्क्र की जगह, अब देखिए यहाँ पर टू आगे चाहिए, तो यहाँ पर टू मौजूद नहीं है। तो हम फिर इस सूरत हाल में क्या करते हैं कि टू से मल्टीप्लाई करते हैं और टू से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह करने से इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी x को पहले लिख लेते हैं और m ओवर l ये हम तीसरे नंबर पर लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये टू ऊपर वाला है ये वैसे ही आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला टू है ये नीचे अगर कोई वैल्यू है तो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फॉर्मूले पे गौर करें तो ए स्क्र एक्स स्क्र टू और ये टू, फिर ए यानी x आ गया और b यानी m ओवर l आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये जो b लिखा हुआ है उसका स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि m ओवर टू l का आगे स्क्वायर होना चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर ऐड m ओवर टू l का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्योंकि हमने बोथ साइड पर ऐड करना है तो फिर अगेन इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर एम ओवर टू एल का स्क्वायर टू एक्स एम ओवर टू एल, तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले की शेप बन चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं। एक्स प्लस एम ओवर टू एल का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये एम का स्क्वायर ये हम लिख देंगे और टू का स्क्वायर फोर और एल का स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो इस तरह एम स्क्र माइनस फोर एल एम ये हमारे पास आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड ये वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें, जब आप स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड पर आप एलसीएम भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हम बोथ साइड पर ले लेते हैं। तो देखें इस तरह हमने दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लिया। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी x प्लस एम ओवर टू एल आ जाएगा। और इक्वल में अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये देखें वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। लेकिन नीचे वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, फोर का टू आ जाएगा और एल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट से काट देगा तो बाकी एल आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो प्लस की वैल्यू है इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, तो ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर हम पहले बात कर चुके हैं कि देखें इस वैल्यू का ये जो 2l है और इस वैल्यू का ये 2l ये दोनों सेम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका एलसीएम बहुत आसान होता है कि देखें जो आपकी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है 2l इसको लिख देना और ऊपर वाली वैल्यू माइनस m और प्लस माइनस स्क्वायर रूट एम स्क्वायर माइनस फोर एल एम ये आपने लिख देना। तो देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ, तो लिहाजा यहाँ पर इसको हम अलग अलग नहीं करते, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट